कितना घमंड करता है मनुष्य। मैं देखता हूं अपने जीवन के अंदर, मैं बहुत जगह जाता हूं, जहां देखता हूं किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है। कोई अपनी पढ़ाई पे घमंड करता है, कोई अपने नाम पे घमंड करता है, कोई अपनी दौलत पे घमंड करता है। जो जो मनुष्य ने हासिल किया उस पे घमंड करता है, परंतु ये इसलिए घमंड करता है क्योंकि उसको याद नहीं है कि एक दिन उसको जाना है। और जिस दिन उसको वो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जाना है, तो घमंड करने का फायदा क्या। ये तो वो वाली बात है कि गेहूं में जो गुण है, गेहूं में जो गुण है, बैठा बैठा नाच रहा है, उससे पहले कि कोई मुट्ठी भर चक्की में डाल दे। तो क्या का नाचना क्यों नाच रहा है भाई? तो काई के लिए तेरे को खुशी हो रही है? तेरे को मालूम है तेरे साथ क्या होने वाला है? तू पिसेगा, बचेगा नहीं, पिसेगा। तो अब लोग हैं, लोग कहेंगे कि जी फिर आप क्या कह रहे हैं कि हमको खुश नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, खुश होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए, यहां पर बात अटकती है। इसलिए कि तुमने ये सब कुछ हासिल कर लिया, या इसलिए कि तुमको ये श्वास रूपी उपहार मिल रहा है? क्यों? क्यों? खुश होना चाहिए, पर क्यों खुश होना चाहिए? अब मैं बात करता हूं, श्वास की बात करता हूं। यहां भी लोग बैठे जो कह रहे हैं ये श्वास के क्या चक्कर है? श्वास ही का तो चक्कर है। क्यों जी? अगर ये श्वास नहीं आएगी, तुम गए, भूल गए, भूल गए। तुम समझते हो तुम्हारे बिजनेस का चक्कर है? बिजनेस का चक्कर नहीं है, श्वास का चक्कर है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का चक्कर है? श्वास का चक्कर है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का चक्कर है? बिल्कुल नहीं, श्वास का चक्कर है। तुम्हारी नौकरी का चक्कर है? नहीं, तुम्हारे श्वास का चक्कर है। तुम्हारी ड्यूटी का चक्कर है? नहीं, तुम्हारे श्वास का चक्कर है। अगर ये श्वास नहीं चल रहा है, न तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, न गर्लफ्रेंड, न कोई ड्यूटी निभाओगे, न ऑफिस जाओगे, न ऑफिस से घर आओगे। तुम्हारा घर का चक्कर है? घर का चक्कर भी नहीं है। तुम्हारी बीवी का चक्कर है? बीवी का चक्कर भी नहीं है, क्योंकि बीवी भी 2 आंसू बहा के तुमको घर से बाहर कर देगी। और वो भी 2 आंसू इसलिए कि तुम अच्छे थे, और अगर अच्छे नहीं थे गड़बड़ करते थे तो वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देगी। इतने साल इंतजार करवाए, अब तो चले गए। तो हम अपनी तरफ से समझते हैं कि ये जिन चीजों को हम देखते हैं सब इनका चक्कर है, पर इनका चक्कर नहीं है। इन चीजों में जो हम अपना समय बिताते हैं, क्यों? कि हम सुखी होना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। तो चलिए
सुखी होने की बात करते हैं। सुख क्या है? सुख क्या है ये आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया सुख क्या है। आपने ध्यान दिया है दुख पे। उल्टी 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 गंगा है ये। ध्यान देना चाहिए सुख पे नहीं ध्यान दिया है। आप सब जीवन में दुख पे ध्यान देते हैं। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। जब दुख आपके दरवाजे को खटखटाता है, तब आप आंखें खोलते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है तब भगवान आता है। भगवान, उससे पहले भगवान क्या? कुछ नहीं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे दुख से बचाओ। सुख, समृद्धि। समृद्धि होती क्या है? पैसा बनाना। सब लोग यही समझते हैं। सक्सेस नहीं, इसमें अच्छी सेहत भी चाहिए। सेहत खराब हो गई, काम नहीं चलेगा। इसमें शांति भी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि आपको सुख के बारे में नहीं मालूम, आपको दुख के बारे में मालूम है। आपका फॉर्मूला यह है कि अगर कमरे में अंधेरा है, अगर कमरे में अंधेरा है और आप अंधेरे को दूर करना चाहते हैं, तो उजाला लाने की कोई जरूरत नहीं है। अंधेरे को दूर कर दीजिए। अंधेरे को दूर कर दीजिए तो उजाला अपने आप हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये दुनिया का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को लेके सारा संसार काम करता है और इसीलिए असफल है। क्योंकि फॉर्मूला होना चाहिए, अगर तुम अंधेरे को दूर करना चाहते हो तो उजाले को लाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। न कि अंधेरे को दूर करो तो उजाला अपने आप हो जाएगा। क्या तुम जानते हो कि इस धरती पे हर क्षण सूर्य उदय होता है? क्या तुम जानते हो? और इस पृथ्वी पे हर क्षण सूर्य अस्त होता है। सब समय होता रहता है। कभी ऐसा समय नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। सूर्य कभी छिपता नहीं है, सूर्य कभी उठता नहीं है। ये तुम सिर्फ देखते हो तो कहते हो अब सूर्य उदय हो गया। नहीं, सूर्य तो हमेशा कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है। और जहां मनुष्य है वो ऊपर की तरफ देखता है, कहता है अब रात हो गई, अब दिन हो गया, अब उदय हो गया, अब अस्त हो गया। परंतु ये तो सब जगह हो रहा है, एक जगह की बात नहीं, सब जगह हमेशा हो रहा है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो तो भी हो रहा है, तुम उसी चीज को देखते हो, उसी चीज को पहचानते हो और उसी के आधार पे तुम जीना चाहते हो। परंतु सोचो क्या हो रहा है। दुख क्या है? दुख क्या है? दुख तुम्हारे अंदर है। सुख क्या है? सुख तुम्हारे अंदर है। दुख का स्रोत
तुमसे बाहर हो सकता है, पर दुख तुम्हारे अंदर है। सुख का स्रोत तुमसे बाहर हो सकता है, पर सुख तुम्हारे अंदर है। एक दिन सचमुच में मैं बहुत परेशान था। क्योंकि मेरे को ऐसी खबर मिली कि उस खबर ने मेरे को परेशान कर दिया। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और परेशान हूं। और वो सारी बातें, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये क्या, ये दादा मन है ब्रूम, अपनी बैंड बजाने लगा। मैंने कहा ठीक है, जो भी खबर मेरे को मिली, इसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो हो गया। परंतु ये परेशानी जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या मैं महसूस करना चाहता हूं या नहीं? ये मैंने अपने आप से कहा। परेशान होना चाहता है तू या नहीं? तो अंदर से आवाज आई। क्या आवाज आई होगी? तुम वहां कैसे नहीं थे तो तुमको कैसे मालूम? वहां नहीं भी थे फिर भी तुमको मालूम है, क्योंकि तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं। परेशान तुम भी नहीं होना चाहते, मैं भी नहीं होना चाहता। तो वही बात हुई। ठीक उसी तरीके से मैंने कहा, हाँ तो भाई परेशान होने की क्या जरूरत है? काहे के लिए परेशान हो? सुख भी मेरे अंदर है, दुख भी मेरे अंदर है। सुख भी मेरे अंदर है, दुख भी मेरे अंदर है, परंतु मैं अपना संबंध दुख से नहीं सुख से बनाना चाहता हूं। मैं अपना संबंध अंधेरे से नहीं प्रकाश से बनाना चाहता हूं। मैं अपना संबंध मौत से नहीं जीवन से बनाना चाहता हूं। हम तो अपने जीवन में मौत को लिए फिरते हैं, जीवन हमको पता नहीं, श्वास की कदर नहीं, जिसके बिना जीवन नहीं। श्वास को क्या जानते हैं? जिस दिन निकलने लगता है उस दिन हमको याद आती है, श्वास गया, अरे बाप रे कहां गया। बिना श्वास के तीन मिनट से ज्यादा चाहे तुम कितने भी बलवान हो, कितनी भी कसरत करते हो, तुम्हारी मसल्स यहां तक भी हो, 3 मिनट जो श्वास नहीं चला तो मसल्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कसरत भी कुछ नहीं कर पाएगी। कितनी जरूरी चीज है ये। अगर तुम श्वास नहीं ले पाए तो तुम मर जाओगे, और तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाएगा? मौत हुई एफेक्सिएशन से, श्वास न लेने के कारण से मौत हुई, है ना? ये तो लिखा जाएगा ना डेथ सर्टिफिकेट पे। ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये रिकॉग्नाइज्ड, इसको मेडिकल साइंस डॉक्टर लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको जानते हैं कि अगर आदमी श्वास ना ले तो वो मर जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, कभी किसी को टीवी न देखने से मरना जो है, कभी सुना है इसके बारे में? क्योंकि इसके लिए कोई मेडिकल टर्म नहीं है कि ये आदमी टीवी न देखने के कारण मर गया, ये आदमी
बस की इंतजार करते करते मर गया। ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भागता भागता मर गया, या ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पीछे भागते भागते मर गई। नहीं, ये कोई मेडिकल इस पे नाम नहीं है इसका। परंतु अगर तुमको खाना ना मिले, 3 दिन पानी ना मिले, 3 हफ्ते खाना ना मिले और 3 मिनट हवा ना मिले, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। तो क्या समझे? तो जो मैं कहने के लिए यहां आया हूं वो खुशखबरी है। क्यों खुशखबरी है? कि शांति आपके अंदर है, सुख आपके अंदर है। क्यों? कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे ही अंदर है। वो ब्रह्म, वो तुम्हारे ही अंदर है। वो भगवान जिसको तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारे ही अंदर है। जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे ही अंदर है, और उसी की वजह से तुम्हारे अंदर परमानंद बैठा हुआ है, परमानंद है। और जहां परमानंद है वहां अपार सुख है, अपार शांति है, और उसको न जानना ही अपार दुख है। मनुष्य के लिए दुख की क्या परिभाषा है? सुख में न होना ही मनुष्य के लिए दुख है। कारण की वजह से नहीं, अगर तुम सुख में नहीं हो तो तुम दुखी हो, चाहे तुम उसको जानते हो या नहीं जानते हो। ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है? ये नहीं है कि ज्ञानी का सिर बड़ा है, ये नहीं है कि ज्ञानी के कंधे बड़े हैं, ये नहीं है कि ज्ञानी का कद बड़ा है, ये नहीं है कि ज्ञानी का वजन कम है ना। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यह है कि ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं जानता है। और जिसको जानना है, जिसको जानने से वो ज्ञानी बन सकता है, और जिसको न जानने से वो अज्ञानी है, वो चीज भी तुम्हारे ही अंदर है। उसको पहचानो, उसको जानो, और जब तुम जान जाओगे तुम दुख से बच जाओगे। यह है मेरा संदेश। लोग सोचते हैं कि इस पृथ्वी पे शांति कैसे होगी। ना 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 ना, ये गलत सवाल है। क्यों? सबसे पहले तुम में शांति होनी चाहिए। सबसे पहले तुम में शांति होनी चाहिए, और तब जब तुम में शांति होगी तब तुम इस संसार से शांति बनाओ, और जब तुम इस संसार से शांति बनाओगे तब जाकर के इस संसार के अंदर शांति होगी। क्योंकि इस संसार में अशांति का कारण तुम ही हो। ये अच्छी खबर नहीं है, परंतु मैं क्या करूं, जब हो ही तुम कारण तो मैं कैसे कहूं कि तुम नहीं हो। अशांति का कारण मनुष्य है। शेर को शिकार करने की जरूरत है कि नहीं? शेर को शिकार करने की जरूरत है,
परंतु अगर शेर का पेट भरा हुआ है तो वो शिकार नहीं करेगा। मनुष्य ऐसा जानवर है कि पेट भरा हुआ है फिर भी शिकार करेगा। शेर नहीं करेगा ये। शेर को तो शिकार करने की जरूरत है। और यहां दुकानें भरी पड़ी हैं खाने के लिए, फिर भी जा रहा है। ऐसा शेर तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा शेर तुमको कहीं नहीं मिलेगा। मच्छर भी नहीं काटेगा। अगर उसने पहले काट दिया है किसी को, उसका पेट भरा हुआ है, पहले उसको पचाएगा, तब बाद में काटेगा किसी को अगर भूख लगेगी। और बिना भूख के वो मच्छर भी नहीं काटता है। पर मनुष्य है कि बिना भूख के भी शिकार करता है, बिना किसी कारण के काटता है। और धर्म क्या है मनुष्य भूल गया है। और जो कुछ भी मनुष्य करता है, जिसको नहीं मालूम कि असली धर्म क्या है, वही अधर्म है। और इस संसार के अंदर जो अशांति फैली हुई है वो अधर्म के कारण फैली हुई है। अधर्म जो मनुष्य करता है, क्योंकि उसको यही नहीं मालूम कि वो कौन है। उसको ये नहीं मालूम कि वो शेर है या बकरी। कौन है वो उसको नहीं मालूम। और अधर्म होता है। सबसे पहला धर्म क्या है? विचार करो। उससे पहले कि मनुष्य ने देवी देवताओं को स्वीकार करना शुरू किया, सबसे पहला धर्म जो मनुष्य ने बनाया वो धर्म है दया होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। इसीलिए तो इन सब चीजों का वर्णन हर एक धार्मिक धर्म में मिलता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, किसी भी धर्म का हो, सभी धर्मों में ये सारी चीजें बराबर हैं। उदारता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए। यह है तुम्हारा धर्म। और जब तुम क्षमा नहीं करते हो, जब तुम दया नहीं करते हो, तुम अधर्म करते हो। और इस अधर्म, नरक की बात छोड़ो, नरक की बात छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि अधर्म के कारण मनुष्य ने नरक यहीं बना दिया है। मरने की क्या जरूरत है? नरक यहीं बना हुआ है। जहां स्वर्ग होना चाहिए वहां मनुष्य ने नरक बना दिया है। असली धर्म को पकड़ो, और वो असली धर्म है मानवता का धर्म। मानवता का धर्म जिसमें दया है, उदारता है। और जब उसको पकड़ोगे, अपने आप को पहचानोगे कि तुम कौन हो, और जब तुम अपने आप को जानोगे कौन हो, तो तुम जानोगे कि सुख भी तुम्हारे अंदर है, परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है, शांति भी तुम्हारे अंदर है, ज्ञान भी तुम्हारे अंदर है, और ये भी जानोगे कि अज्ञानता भी तुम्हारे अंदर है। अगर तुम जानोगे कि अज्ञानता तुम्हारे अंदर है, नम्र रहो, नम्र रहो, नम्रता को स्वीकार करो। क्यों? कि अज्ञानता तुम्हारे अंदर है। इसलिए सिर थोड़ा बचा के, नहीं तो जब
अज्ञानता की तलवार चलेगी और तुम्हारी गर्दन होगी ज्यादा ऊपर, तो जाके तुम्हारी गर्दन पे पड़े। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी अज्ञानता का सबसे बड़ा शिकार कौन बनता है? कोई और? तुम ही बनते हो। तुम जब गुस्सा करते हो, तुम समझते हो कि वो तुम्हारे गुस्से का शिकार बन रहा है। नहीं भाई, सबसे पहले तुम्हारे गुस्से का शिकार तुम बनते हो। ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ता है, उसका बढ़े ना बढ़े, दूसरे का बढ़े ना बढ़े, गला तुम्हारा दर्द करेगा, ब्लड प्रेशर तुम्हारा बनेगा, लाल तुम होगे, दुख तुमको होगा। तो गुस्से का सबसे पहला शिकार तो हो तुम, उसके बाद दूसरा हो या ना हो, भाई ये तुमको नहीं मालूम। जब तुम गुस्सा करते हो, अब गुस्सा भी तो ऐसी चीज है कि जब आता है तो दरवाजे पे खटखटाता तो है नहीं कि मैं आ जाऊं। कहां से आया, कब आया, पता ही नहीं, क्योंकि शब्द क्या है? गुस्सा आया, यही है ना? गुस्सा आया, गुस्सा आता है, ये गलत है। गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा तो पहले से ही अंदर है। गुस्सा तो पहले से ही अंदर है। तुम समझते हो तुमने दरवाजे की चटकनी बंद कर दी, अब कोई अंदर नहीं आएगा। बहुत सारे अंदर आ गए हैं, तुम नहीं जानते उनको, पर वो बहुत ही आ गए हैं अंदर। तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे साथ चलता है। तुम बस में एक सीट की टिकट लेते हो, अरे तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारी दया भी तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारा अज्ञान भी तुम्हारे साथ चलता है। ये सारी चीजें तो जहां भी तुम जाते हो तुम्हारे साथ है। कोई घर से पैक थोड़ी करता है। ये थोड़ी कि तुम घर छोड़ दिया अगर तुमने 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो गुस्सा भी तुम्हारा घर पे ही रह गया, या भूल गए पैक करना ना। जहां भी तुम जाओ गुस्सा साथ में। तो गुस्सा आता नहीं है, दुख आता नहीं है, दुख पहले से ही वहां है। पर इस बात को समझो, इस बात को जानो, क्योंकि अगर तुम इन चीजों से ऊपर उठना चाहते हो तो तुम उठ सकते हो। ये तुम पर निर्भर करता है। जो शांति की मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए खुशखबरी है कि वो शांति पहले से ही तुम्हारे अंदर है। पर शांति का अनुभव कैसे कर पाओगे अगर दिन रात तुम अधर्म करते रहते हो? अधर्म मत करो। धर्म, जो तुम्हारा धर्म है, जो मानवता का धर्म है, देवी देवताओं का धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारा जो मानव होने के नाते जो तुम्हारा धर्म है, इसको निभाना सीखो। और जिस दिन तुम इसको निभाने लगोगे, तुम्हारे जीवन के अंदर भी आनंद ही आनंद होगा। ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये बात तो पता नहीं कितने समय से चली आ रही है। तो जानो, पहचानो और अपने जीवन को सफल करो।